हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पर है प्राकृतिक संसाधन यानी नेचुरल रिसोर्सेस। और आज की क्लास में हम लोग पृथ्वी के सुरक्षा कवच यानी ओजोन के बारे में बात करने वाले हैं। ओजोन ओजोन जो होता है पृथ्वी का एक सुरक्षा कवच है। ठीक है, तो इसे आप लिख सकते हैं ओजोन पृथ्वी का सुरक्षा कवच। पृथ्वी का सुरक्षा कवच कैसे है ये सुरक्षा कवच, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ओजोन पृथ्वी का सुरक्षा कवच कैसे है इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, ओजोन जो होता है एक परत है ना। ये ऑक्सीजन के ही एक रूप जिसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं, ये होता है ओजोन। O3 को हम लोग क्या कहते हैं? ओजोन कहते हैं। ये परत क्या करता है कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है, ठीक है, या कुछ को वह परावर्तित भी इस तरह से कर लेता है, अवशोषित भी कर लेता है और कुछ को परावर्तित भी कर देता है। और जो हमारे लिए आवश्यक किरणें हैं वही पृथ्वी तक आने देता है। ठीक है, एक्चुअल में ये जो किरणें हैं पराबैंगनी किरणें जब हमारे धरती तक पहुंचेंगी तो मनुष्य में बहुत सारे रोगों का सामना करना होगा, जैसे मोतियाबिंद हो सकता है, कैंसर हो सकता है और अन्य प्रकार के जन्म से रिलेटेड रोग हो सकते हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक है पराबैंगनी किरणें, और जिनसे कौन सुरक्षा देता है? ओजोन ही सुरक्षा देता है। ओजोन परत ही सुरक्षा देता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो ओजोन होता है, ओजोन ऑक्सीजन का ही एक रूप है जिसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु यानी कि O3 होते हैं। अब ये O3 का निर्माण कैसे होता है? तो इसका निर्माण वायुमंडल के ऊपरी सतह, जहां ये ओजोन लेयर होता है, ये कहां से कहां तक होता है? तो पृथ्वी की सतह से, या फिर आप कह सकते हैं कि आप कह सकते हैं यहाँ पे कि समुद्र के सतह से, वही ना, मेन समुद्र का ही सतह माना जाता है, समुद्र तल ही माना जाता है। तो समुद्र तल से जब 15 किलोमीटर ऊपर आप जाओगे, उस 15 किलोमीटर से लेकर कहां तक? 50 किलोमीटर तक, 50 किलोमीटर तक ये ओजोन लेयर फैला रहता है। इसका निर्माण कैसे होता है? तो जब पराबैंगनी किरणें, जब ये आने वाली पराबैंगनी किरणें ऑक्सीजन के साथ टकराती हैं, पराबैंगनी किरणें अल्ट्रावायलेट रे जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती हैं तो ये ऑक्सीजन के 3 परमाणु वाला ओजोन का निर्माण करती हैं। बैलेंस कर देते हैं, इसमें 2 और इसमें 3 लगा देते हैं। ठीक है, तो ये ओजोन क्या करता है? ओजोन इन्हीं सूर्य के से आने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं उनसे सुरक्षा देता है, यानी कि उनको क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है और कुछ को परावर्तित भी कर लेता है। तो हम लोग इसके बारे में भी थोड़ा सा यहाँ लिख सकते हैं कि इसका निर्माण किसका? ओजोन का ही। इसका निर्माण वायुमंडल की ऊपरी परत में पराबैंगनी प्रकाश के द्वारा ऑक्सीजन गैस के टूटने होता है। एक्चुअल में होता कैसे है? ये जो आपने देख लिया, मैंने शॉर्ट में बता दिया, इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि क्या होता है कि जब ऑक्सीजन के संपर्क में पराबैंगनी किरणें आती हैं
तो ये किरणें क्या करती हैं, ऑक्सीजन के एक एक परमाणु में ऐसे विभाजित कर देती हैं। और अब ये ऑक्सीजन का एक परमाणु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्सीजन के 3 परमाणु वाला अणु बनाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ओजोन कहते हैं। तो ये क्रिया इस तरह से पूर्ण होती है। मैंने शॉर्ट में बता दिया है, ये क्रिया इस तरह से पूर्ण होती है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि ऑक्सीजन कैसे लिख सकते हैं, ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बना ओजोन एक अस्तर है जो वायुमंडल में 15 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्र में स्थित या उपस्थित लिख देते हैं, उपस्थित या पाया जाता है, ऐसे लिखो ना, अच्छा लगेगा उस तरह से, में पाया जाता है, जो पृथ्वी पर रहने वाले जीवधारियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सूर्य के प्रकाश में उपस्थित हानिकारक पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेते हैं तथा कुछ को परावर्तित कर देते हैं। परावर्तित कर देते हैं। इससे किससे, पराबैंगनी किरणों से, ऐसे लिख देते हैं कि इन पराबैंगनी किरणों से मनुष्य में त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद तथा अनेक प्रकार की उत्परिवर्तन को जन्म देते हैं, ऐसा आप हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ओजोन परत जो है, आपको ये पता चल गया कि किस तरह से सुरक्षा कवच का काम करता है। अगर मान लीजिए ये नष्ट होते जाए तो क्या हो जाएगा, तो अभी के समय में ओजोन परत बहुत ही तेजी से इसमें हासिल हो रहा है, ये बहुत ही तेजी से इसमें नाश हो रहा है। ठीक है, तो इसका मुख्य कारण जो है CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका मुख्य कारण है। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका मुख्य कारण है। ये बहुत अस्थायी होते हैं, ये जो यौगिक है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये अस्थायी होते हैं।
और इसी के कारण से ये लंबे समय में रहकर वायुमंडल में उपस्थित ये परत तक पहुंच जाते हैं, जो इस परत को कमजोर करते जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसमें अब लिख सकते हैं यहाँ पर कि ओजोन परत का ह्रास बड़ी तेजी से हो रहा है, बड़ी तेजी से हो रहा है। जैसे यहाँ देखो चित्र में मैंने दिखाया है यहाँ पे, है ना, डिप्लेशन हो रहा है, जिसका मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC है। ठीक है, तो ये जो CFC है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये क्या करते हैं जी, हम लोग लिख सकते हैं कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या एक और यौगिक हम लोग ले सकते हैं, या क्लोरोकार्बन भी ले सकते हैं, फ्लोरोकार्बन क्या करते हैं, ओजोन से अभिक्रिया कर आणविक यानी O2 तथा परमाणुक O में ऑक्सीजन में विखंडित कर ओजोन परत को अवक्षय कर रहे हैं। ठीक है, तो किस तरह से करते हैं इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, पराबैंगनी किरणें आती है, ओजोन परत इनको रोकते हैं, ठीक है, अवशोषित करते हैं। बस क्या होगा कि यहाँ पे देखिए क्रिया दिया गया है, ओजोन का यहाँ पे अवक्षय हो रहा है, देख लीजिए। ठीक है, क्रिया दिखाया जा रहा है, ऑक्सीजन और क्लोरो मोनोऑक्साइड ये क्रिया करके अलग अलग हो गया। और फिर इसके फलस्वरूप क्या होगा कि ये ओजोन परत धीरे धीरे देखिए कमजोर होते जाएगी। ये देख रहे हैं ना जी, यहाँ पे दिखाया जा रहा है चित्र में। उसी तरह से यहाँ पूरी तरह से नष्ट हो गई है, और नष्ट हो जाने से पराबैंगनी विकिरण सीधे पृथ्वी तक आएगी, और पृथ्वी तक आएगी तो जाहिर सी बात है उससे आपको बहुत सारे रोग का सामना करना पड़ जाएगा। देख रहे हैं ना, ये चित्र में दिखाया गया कि ये ऑक्सीजन, देख रहे हैं ना, ये ऑक्सीजन है, O2 है, देख रहे हैं ना, ये टूट गया है, यानी O3 यहाँ टूटकर ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया है। तो डायरेक्ट ये पराबैंगनी किरणें आपके वायुमंडल में प्रवेश कर जाएंगी, और जाहिर सी बात है जब वायुमंडल में प्रवेश करेंगी तो क्या करेगा, उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा। तो यहाँ देखिए फैक्ट्री से निकल रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से निकलता है, इसके बारे में बात करना होगा। कहाँ पाया जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन? तो देखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात करेंगे तो जितने भी झागदार शेविंग क्रीम होते हैं, कीटनाशक होते हैं, उन सब में, फुहारे में, उन सब में, AC से भी जो निकलता है वो आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं इसमें कि CFC कुछ सुगंधीय सेंट झागदार शेविंग क्रीम कीटनाशी AC आदि से निकलता है। तो ये सब देखिए, इस सब के इस्तेमाल से ऐसा होता है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होगा आपके वायुमंडल में जाएगा, ठीक है, और उसमें उपस्थित जो यहाँ देखिए क्या होगा, इसमें क्लोरीन की मुक्ति हो रही है, और क्लोरीन ये यहाँ मुक्ति होकर क्लोरीन ओजोन के साथ क्रिया करके ऑक्सीजन को अलग कर दे रहा है, और ये
क्लोरीन मोनोऑक्साइड बना रहा है। फिर ये यही क्रिया बार बार होगी, जिससे ये ऑक्सीजन अलग अलग हो जाएंगे, ओजोन परत खत्म हो जाएगा, ओजोन परत का क्षय हो जाएगा पूरी तरह से, जैसे कि आपको चित्र में दिखाएगा। तो इस तरह से ये ओजोन हमारे लिए एक सुरक्षा कवच है और इसको बचाना जरूरी है। तो जाहिर सी बात है, इसको बचाने के लिए सबसे बड़ा उपयोग है कि CFC जिन जिन कारकों से निकलता है उसका इस्तेमाल करना हम लोग बंद करें, तो आप अपने वायुमंडल को सुरक्षित रख पाएंगे, आप अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे, है ना जी। समझ गए। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन, रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन, RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल से वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं।